ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। अव्यक्त मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 86। तो ये मुरली पुराने साल को विदाई देकर नए साल को आगमन करने की मुरली है। तो बाबा ने आज इसमें बताया है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉडफादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकिलधा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। वह जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना यह सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते हुए दीपकों का रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। एक संसार, एक संकल्प, एक रस स्थिति। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं। इसीलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर यानी भविष्य कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। समय को तो बीतना है। कहते समय पास हो गया, लेकिन बाबा कहते क्या पास विद ऑनर होकर पास किया? बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। बाबा कहते हैं आपकी बीती स्टोरी बन जाए, कि यादगार स्वरूप बन जाए। जैसे भक्ति मार्ग में आपके कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का
अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी या संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट यानी सौगात प्राप्त हो। पास्ट के लिए बाबा ने कहा बीती को ऐसा श्रेष्ठ विधि से पास करो जो आपका वो यादगार बन जाए। प्रेजेंट के लिए बाबा कहते हैं ऐसा प्रेजेंट हो, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प जो बाबा कहते हैं कोई न कोई को उस प्रेजेंट से प्रेजेंट यानी सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय आती है? जब किससे प्रेजेंट यानी सौगात मिलती है। कैसी भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना? या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना? सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, सहयोग, स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। प्रेजेंट का भंडारा भरपूर। तो प्रेजेंट कौन सी? स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, मीठे बोल। बाबा कहते यही प्रेजेंट बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना? तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? अभी आप लोगों से पूछते हैं, न कि आखिर भी बाबा कहते हैं सभी आप लोगों से पूछते हैं, न कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन कहानी क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार करें। फीचर के बोल, नैन, मुस्कान कैसी होगी? बाबा कहते हो हम बच्चों के फीचर से साक्षात्कार हम कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा? ये क्वेश्चन समाप्त हो। ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा बदल? ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट यानी हल्का रहने का ताज, प्रकाश का ताज, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। निश्चित विजयी का नशा
और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह ये तख्त नशीन और ताजदारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना। डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वो लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। ये भी खूब करो, भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में बहुत साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसीलिए खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके, भाषणा लेकर के ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं सदा। वह वह के गीत गाओ। वह बाबा, वह तकदीर, वह मीठा परिवार, वह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर करम वह वह, हर करम वह वह है। वह वह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है। वह जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्द का गीत नहीं गाना। वह 2 शब्द हैं, वाई वाई। बाबा कहते हैं जो बच्चे खुश मौज में, वो तो वाह वाह करते रहते हैं, और कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो वाई वाई करते, यानी क्यों क्यों करते रहते। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। तो वाई के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वाई और आई, यानी वाई क्यों मैं, बाबा कहते वाई के बजाय वाह और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। समझा? जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से
प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता। बच्चों को चाहिए भी क्या, मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है। चाहे अलग में बोलें चाहे साथ में बोलें, बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 17 तारीख यानी 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। भारत के बच्चे 18 तारीख यानी 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं। ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुणा बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख हैं चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरोई गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बड़े। अच्छा, फिर बाबा ने विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स बहनों के प्रति कहा, निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त हैं, उन सब को विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। एक, सदा संकल्पों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दी। सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी।
दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को ये 2 सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता, दूसरा संतुष्टता। एकता और संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर भी है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजाए, चाहे वे बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता। इसीलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसीलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक हैं, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 हैं। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग हैं, फॉरेन की टीचर अलग हैं, सभी एक हैं। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है न कि व्यक्ति को। विशेषता को महत्व दिया जाता न कि व्यक्ति को। अच्छा, सदा सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन, सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन, सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। तो ये सुने हमने बाबा से अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने कहा अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे अच्छा करना है। वरदान बताया, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुणा बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुणा व्यर्थ जाता है। इसीलिए इतना अटेंशन रखो,
तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं, जो सदा योग युक्त हैं, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। सदा योग युक्त हैं तो उनको हर तरह से सदा सहयोग मिलेगा, और सहयोग मिलने से स्वतः ही विजयी बन जाते। अच्छा, ओम शांति।